बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस जमाने में जब रसूल करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 बरस थी, मक्का मुकर्रमा एक न खत्म होने वाली खुश्क साली में जकड़ा हुआ था। बारिश जैसे रूठ गई थी, आसमान साफ मगर बेबादल था, खेत ठंडे होकर पीले पड़ चुके थे, कुएं और चश्मे खाली हो गए थे और लोग दूर दूर तक पानी की तलाश में थक चुके थे। जब खात ने शिद्दत इख्तियार की तो कुरैश के सरदारों ने आपस मैंने मशवरा किया कि अगर इसी तरह हालात रहे तो न खानदान बचेगा न मवेशी। फिर उनके कदीमी दस्तूर के मुताबिक एक बड़ा बर्तन मंगवाया गया, जानवर का खून उसमें भरा गया और कबीले के बड़े लोग आगे बढ़े। सब ने खून में हाथ दबोकर अहद किया कि रात के वक्त काबा के पास जमा होंगे और उसकी दीवार थामकर उस वक्त तक दुआ करेंगे जब तक रब्बे करीम बारिश न बरसा दे। आधी रात करीब आई तो वो सब सरदार खामोशी से खाना काबा की तरफ रवाना हुए। उन्हीं में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी शामिल थे। जब वो घर से निकलने लगे तो नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब आकर नरमी से पूछा, चचा जान कहाँ जा रहे हैं? अबू तालिब ने मोहब्बत से जवाब दिया कि मक्का के कहत की वजह से सब सरदार आज रात काबा के पास खड़े होकर बारिश की दुआ करने जा रहे हैं। यह सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी साथ जाना चाहते हैं। इब्तिदा में अबू तालिब ने मना किया कि बड़े सरदारों के दरमियान एक बच्चे का जाना मुनासिब नहीं लगेगा, मगर भतीजे की मोहब्बत और इसरार ने उनका दिल बदल दिया और वो उन्हें साथ लेकर रवाना हो गए। वो दोनों काबा के करीब पहुंचे तो वहां कुरैश के 32 बड़े सरदार पहले से मौजूद थे। मक्का के आम लोग भी खबर सुनते ही अपने घरों से निकल आए। मर्द, औरतें, बुजुर्ग और बच्चे सब उम्मीद के साथ काबा के गिर्द जमा हो गए। लेकिन जब उन सरदारों ने एक नन्हे बच्चे को अबू तालिब के साथ देखा तो वो सब हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों कि ये कौन सा बच्चा है जो इस घड़ी में हमारे साथ खड़ा है। जैसे ही उन लोगों की नजरें इस बच्चे पर पड़ी तो सबके चेहरे बदल गए। एक लम्हे में सबकी निगाहें अबू तालिब की तरफ जम गईं और चंद सरदार नाराजी से बोल उठे, ए अबू तालिब, तुमने क्या सोचकर इस लड़के को साथ ले आया? तुम जानते हो कि यहां मक्का के बड़े सरदार खड़े हैं, बच्चों की यहां कोई जगह नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने अपने भतीजे की तरफ मुड़कर धीमे लहजे में कहा, ए मेरे प्यारे भतीजे, तुम पीछे जाकर बैठ जाओ। इस पर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से पीछे हट गए और मजमे के पीछे जाकर बैठ गए। उधर कुरैश के वो 32 सरदार आगे बढ़े। सबने खाना काबा की दीवार दोनों हाथों से थाम ली और बुलंद आवाज में फरियाद करने लगे, ए वो जात जिसने इस घर को शरफ बख्शा, हम पर बारिश उतार दे, हमें पानी अता कर दे। लोग रोते रहे, कोई दीवार से लिपटा रहा, कोई आसमान की तरफ देखकर दरखास्त करता रहा, मगर वक्त गुजरता गया और आसमान वैसा ही खाली रहा। पूरी रात दुआ में गुजर गई मगर एक बूंद तक न गिरी। जब सुबह हुई तो लोग थक कर वापस जाने लगे। परिंदे भी जाग उठे मगर आसमान वही बेअब्र, जमीन वैसी ही खुश्क। सूरज ऊंचा होता गया, हरारत बढ़ती गई, गर्मी ने हर सिमत को झुलसा दिया। वो 32 सरदार फिर भी दीवार से चिमटे खड़े थे, दोहराते रहे, ए रब्बे काबा, हमें पानी दे। मगर आसमान यूं साफ था जैसे किसी ने उसे धोकर रख दिया हो। दोपहर की तेज धूप में गर्मी शिद्दत पकड़ने लगी। दीवारें भी तपिश से आग की तरह गर्म हो गईं। वो लोग पसीने से भग गए, कई कमजोर पड़ने लगे, कुछ तो लड़खड़ाकर जमीन पर भी बैठ गए, मगर फिर भी जिद नहीं छोड़ रहे थे। इतने में अबू तालिब को महसूस हुआ कि कोई उनकी चादर पकड़ रहा है। उन्होंने पलटकर देखा तो नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े थे। अबू तालिब के चेहरे पर सख्ती आ गई। उन्होंने झड़क कर कहा, ए मोहम्मद, तुम यहां क्यों आए? उस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब से बोले, चचा जान, मुझे इजाजत दें, अगर मैं दुआ करूंगा तो आसमान पानी दे देगा। अबू तालिब ने हैरानी से भवें चढ़ा लीं और तेज लहजे में बोले, हम 32 आदमी, मक्के के सबसे बड़े लोग, रात भर रो रो कर दुआ मांगते रहे, फिर भी बारिश ना आई, और तुम 9 साल के हो, तुम्हारी दुआ से बारिश हो जाएगी? वापस जाओ, अपनी जगह बैठो। ये सुनकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से पीछे चले गए और बैठ गए। वक्त गुजरता रहा। उन सरदारों ने फिर से आवाजें बुलंद की, ए रबे काबा, हम पर पानी उतार दे। घंटे गुजर गए मगर आसमान नहीं बदला। धूप और बढ़ गई,
हवा भी आग की तरह गर्म हो गई। फिर अचानक अबू तालिब को दोबारा महसूस हुआ कि कोई उनकी चादर खींच रहा है। उन्होंने घूमकर देखा तो फिर वही नन्हा भतीजा खड़ा था। इस बार अबू तालिब का सब्र छूटा। इन्होंने सख्त लहजे में कहा, ए मोहम्मद, अब फिर क्यों आए हो? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्तगी से कहा, चचा जान, मैं इस बार दुआ नहीं मांगने आया, मैं तो आपका पसीना साफ करने आया हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से मोहब्बत से अबू तालिब का चेहरा पूछा। ये मंजर देखकर अबू तालिब का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने प्यारे भतीजे को गले से लगा लिया। इसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरगोशी जैसी आवाज में फरमाया, चचा जान, मुझे आने दीजिए, मैं एक बात कहूंगा और पानी बरसा देगा। अभी उनके अल्फाज पूरे भी न हुए थे कि अचानक मजमा में एक आदमी चिल्ला उठा, ए मक्का वालों, खुशखबरी है। बादल नजर आ रहे हैं। लोग हैरान रह गए। सबकी नजरें फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठ गईं। हर तरफ से आवाजें आईं, ए मोहम्मद, आगे आइए, जल्दी आइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, काबा के बिल्कुल पास खड़े हो गए और पूछा, तुम लोग क्या कर रहे थे? सबने मिलकर कहा, बारिश की दुआ कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दुआ कर रहे थे मैं पीछे बैठा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद ठहरे हुए लहजे में फरमाया, जब मैं दुआ करूंगा तो तुम सब मेरे पीछे हो जाना। ये सुनकर 20 आदमी फौरन एहतराम से पीछे हट गए, मगर बाकी 12 सरदार घमंड से बोल पड़े, ये बच्चा आगे और हम पीछे, हमारी इज्जत पामाल हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से अपनी चादर उतारी और कहा, ए मक्का वालों, दूर हट जाओ। अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे कदम रख लिया तो फिर कभी बारिश ना उतरेगी। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटने लगे तो 20 लोग फौरन घबराकर आगे बढ़े और उन 12 सरदारों से कहा, खबरदार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर वो 12 भी डर गए और सब के सब अदब से पीछे हट गए। इस तरह मक्का के बड़े बड़े सरदार उस नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए। सरदारों ने मिलकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब पीछे आ गए हैं, अब आप दुआ कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं भी वही मांगूं जो तुमने मांगा तो फिर मोहम्मद और तुम में क्या फर्क रहेगा? सब हैरत में डूबकर पूछने लगे, तो फिर आप क्या मांगेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परनूर वकार से फरमाया, अब तुम खुद देख लोगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया। पहली निगाह पर हल्के उभूर उभरे, दूसरी निगाह पर बूंदे टपकने लगी और तीसरी बार जब आपने पूरा मुबारक चेहरा आसमान की तरफ बुलंद किया तो गरजदार बादल छा गए और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। खुश्क खेत जगमगाने लगे, जमीन महक उठी, वादियां भर गईं। लोग खुशी से बारिश में भीगते हुए नारे लगा उठे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप चाहते तो एक इशारे से बारिश उतार देता। फिर आपने 3 बार चेहरा क्यों उठाया? ये रब की निशानी थी कि महबूबे खुदा का हर अमल हिकमत और रहमत में डूबा हुआ है। वक्त गुजरा। एक दिन बचपन में वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की तकलीफ लिए मक्का की गर्द आलूद गलियों में चल रहे थे। थोड़े फासले पर अबू जहल का खजूरों का बाग था। अबू जहल एक यहूदी के साथ खजूरें बोरी में भर रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख के मारे वहां पहुंचे, अदब से सलाम किया और कहा, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप 2 खजूरें दे सकते हैं? पहाड़ों के दामन में खड़े इस नन्हे रसूल की हालत हवा की सरसराहट भी कम ना कर सकी। जमीन उनके कदम चूम रही थी और वो अपनी जगह सब्र के सुतून की तरह साबित खड़े थे। अभी इनके मासूम रुखसार पर अबू जहल का थप्पड़ पड़ा ही था कि वो चेहरा नूर में नहा गया। आंसू नहीं बहे बल्कि आंखों से रहमत की रोशनी झलकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी एक दुआ बन गई, जैसे आसमान और जमीन खुद उनके सब्र के सामने झुक गए हों। इतने में एक फरिश्ता नूर के लिबास में उतरा। उसने अदब से कहा, ए अल्लाह के महबूब, इजाजत दें तो अभी अबू जहल को जमीन फाड़ कर निगल ले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, नहीं, वो हकीकत से बेखबर है। अंधेरा है जो रोशनी को नहीं पहचानता। मेरा रब बेहतरीन फैसला फरमाने वाला है। फरिश्ता ताजीम से झुका और आसमान की तरफ लौट गया।
मगर उस मंजर ने फरिश्तों के दिलों को भी लर्जा दिया। जमीन ने वो दिन महफूज कर लिया जब जुल्म पर सब्र की मेराज दिखाई दी, जब बद्दुआ के बदले दुआ दी गई। वो बच्चा जो आने वाला आखिरी नबी था, उस दिन भी रहमत का पैकर बनकर खड़ा था। फिर दरख्तों और पहाड़ों तक ने कहा, अफसोस, अगर इसे दुनिया में ना भेजा जाता तो ये कायनात ही वजूद में ना आती। इस अजीम तरीन नबी को उस दिन भूखा, थका हुआ और नजरअंदाज किया गया, लेकिन अबू जहल का दिल फिर भी ना पिघला। उसकी आंखों में नदामत का एक कतरा तक ना आया। वो यहूदी शख्स फौरन अपने कबीले के सरदार के पास पहुंचा और बोला, आज मैंने अजीब मंजर देखा। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने जैसे ही थप्पड़ खाया, सारी खजूरें पत्थर बन गईं। सरदार हैरत और गुस्से में बोला, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि मोहम्मद नाम का आखिरी नबी आएगा, मगर क्या वाकई यही वो मोहम्मद है? फिर उसने खौफ भरी दुश्मनी से कहा, यह सच हुआ तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसे दुनिया से मिटा डालेंगे। सरदार ने फौरन हुक्म दिया, ये बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचाओ, वही फैसला करेगा। यूं एक खतरनाक साजिश ने जन्म लिया जो आने वाले वक्तों में एक अजीम आजमाइश बनने वाली थी। खजूरों के बाग की तरफ लौटते हुए वो यहूदी शख्स चौंक गया, क्योंकि पूरे बाग की खजूरें गायब और उनकी जगह सख्त पथरीली डलियां मौजूद थीं। ये मंजर देखते ही उसके होश उड़ गए और वो सीधा अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचकर घबराहट में बोला कि तुम्हारे बाग की सारी फल पत्थर बन चुके हैं। अगर चाहो तो ये आफत टल सकती है, बस मोहम्मद से माफी मांग लो। लेकिन अबू जहल अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं था। उसने चालाकी से कहा कि चलो खुद चलकर देखते हैं। वो फौरन उस घर की तरफ निकला जहां उस वक्त रसूल करीम अपने चचा अबू तालिब के पास रहते थे, और उस वक्त घर में सिर्फ अबू तालिब मौजूद थे। अबू जहल दरवाजे पर पहुंचते ही गुस्से से चलाया कि ए अबू तालिब से कौन सा जादू सीख लिया है? उसने मेरी खजूरों को पत्थर बना डाला। वो कहाँ है? कहीं जंगल के दरिंदों ने तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाया? ये सुनकर अबू तालिब घबरा गए और फौरन तलाश में निकल खड़े हुए। उधर पहाड़ी किनारे पर रसूलुल्लाह गम में बैठे रो रहे थे और कह रहे थे, काश मेरे वालदैन होते तो कोई मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करता। आज मैं अकेला हूं। इनकी यह हालत देखकर जंगल के जानवर, शेर, रीछ और हरन उनके गिर्द जमा हो गए और गम में उनके आंसू देखकर वो भी रोने लगे और अर्ज करने लगे कि या रसूलुल्लाह, आपके आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते। उतने में अबू तालिब वहां पहुंच गए। ये मंजर देखकर हैरान तो हुए, मगर फौरन प्यार से कहने लगे कि किसने तुम्हें दुख पहुंचाया? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर वो उन्हें साथ लेकर घर वापस आए। इसी रात अबू तालिब अबू जहल के घर गए और सख्त लहजे में कहा कि तुम उसे जादूगर कहते हो, जबकि उसने तुमसे कुछ लिया तक नहीं, ना तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा। याद रखो, उसके आंसू एक दिन पहाड़ों को भी पगला देने की ताकत रखते हैं। ये कहकर वो वापस चले गए और अबू जहल खामोशी में डूब गया, क्योंकि दिल के किसी कोने में उसे सच का एहसास था, मगर मानने को तैयार न था। इसी रात मक्का के आसमान पर एक अजीब रोशन झलक नमूदार हुई। लोगों ने समझा कोई सितारा टूटा है, मगर हकीकत ये थी कि फरिश्ते आसमान से यके बाद दीगरे उतर रहे थे और आपस में कह रहे थे कि उन्हीं आंसुओं के सबब एक अजीम किताब नाजिल होगी और यही नौजवान इंसानियत का आखिरी रसूल बनकर आएगा। जब ये वाकया यहूदियों तक पहुंचा तो उन्होंने साजिशें शुरू कर दीं, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो। एक यहूदी आलिम के पास जब खबर पहुंची तो उसने कहा कि मैं उसे पहचान गया हूं। यही वो नबी है जिसकी सिफात हमारी किताबों में दर्ज है। इसके कंधे पर नबूवत की मोहर और उसकी आंखों में बेमिसाल रहमत। जब लोगों ने पूछा कि क्या आप ईमान लाएंगे, तो उसने सर झुकाकर कहा कि हम उसे कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते थे कि नबूवत हमारे खानदान में आए। दूसरी तरफ हमेशा की तरह अबू तालिब शाम के तिजारती सफर की तैयारी कर रहे थे। इसी वक्त रसूल करीम आए और दरखास्त की कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। अबू तालिब ने उन्हें मना न किया और अगले दिन काफिला रवाना हुआ। कई मंजिलों के बाद
काफिला बुसरा के करीब पहुंचा, जहां एक गिरजा था और वहां का बड़ा राहिब रहता था। जब काफिला वहां से गुजरा तो उस राहिब ने गौर से देखा कि एक नौजवान के ऊपर बादल का एक छोटा सा टुकड़ा साये की तरह चल रहा है। वो फौरन अपनी किताबों की तरफ लपका और उसे यकीन हो गया कि काफिले में आखिरी नबी मौजूद है। उसने अपने आदमियों को भेजा कि काफिले के सब लोगों को दावत दो, और यूं सब लोग उसके गिरजे में जमा हुए, जहां उसने उन्हें इज्जत से खाना पेश किया। कुछ लम्हे गुजरे थे कि राहिब ने अबू तालिब की तरफ रुख किया और आहिस्ता से पूछा, ए काफिले के जिम्मेदार शख्स, क्या ये नौजवान अपने माँ बाप से महरूम हो चुका है? अबू तालिब ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त। उसके वालिदैन बहुत पहले दुनिया से रुखसत हो गए, अब मैं ही उसका सरपरस्त हूं। राहिब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, याद रखना, ये कोई मामूली बच्चा नहीं, ये अल्लाह का आखिरी रसूल बनने वाला है। इसकी पुश्त पर नबूवत का निशान मौजूद है। तुम्हें चाहिए कि इसे कभी तन्हा न छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद या नसारा को इस हकीकत की खबर मिल गई तो वो इसकी जान के दरपे हो जाएंगे। इसमें जर्रा बराबर शक नहीं। अबू तालिब हैरत में डूबकर बोले, आपने ये सब कैसे जान लिया? राहिब ने अपनी किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तौरात में इस आने वाले नबी की निशानियां लिखी हैं, वही मैंने पहचानी है। फिर उसने कहा, जाकर अपने भतीजे को यहां ले आओ। अबू तालिब उठे ही थे कि अचानक इस राहिब ने देखा कि एक दूसरा काफिला रास्ते से गुजर रहा है। वो उनके करीब पहुंचा और बुलंद आवाज में पूछा, तुम कौन हो और किस मकसद के लिए सफर कर रहे हो? उनमें से एक सिपाही बोला, हम रोम के शाही फौजी हैं। हमारे बादशाह ने हमें इसलिए रवाना किया है कि दुनिया में एक नए नबी के जाहिर होने की खबरें फैल रही हैं। अगर वो हमें मिल गया तो हम उसे खत्म कर देंगे। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? राहिब ने गहरी नजर डालकर कहा, तुम लोग खामखा भटक रहे हो। अगर खालिके कायनात ने वाकई अपने आखिरी रसूल को भेज दिया है तो फिर कोई कुव्वत उन्हें मार नहीं सकती। बेहतर है वापस चले जाओ। सिपाही उसके जवाब पर खामोश हुए और फौरन अपने घोड़े मोड़कर वापस रवाना हो गए। वक्त गुजरता रहा। शाम ढली तो राहिब ने अबू तालिब को दोबारा बुलाया और सख्त लहजे में कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि यहूद और नसारा आखिरी नबी के दुश्मन बनेंगे। अगर वो उन्हें पाले तो एक लम्हा भी जीने न दे, इसलिए उसे साथ लेकर दूर दराज मुमालिक मत जाओ, फौरन वापस मक्का लौट जाओ। अगली सुबह अबू तालिब ने तवील सफर तर्क किया और वतन वापसी की राह पकड़ी। रास्ते में कुछ दूर गए थे कि एक तन्हा घोड़ा दिखाई दिया, मगर उसके पास कोई आदमी नजर न आया। काफिले ने रुक कर देखा तो एक शख्स बेहोशी के आलम में गिर पड़ा था। उसी मंजर के आसपास गुलामों की खरीदो फरोख्त का बाजार जारी था। इंसानी जिस्म जंजीरों से जकड़े हुए थे, चेहरों पर खौफ और बेबसी। औरतें अपने बच्चों को पुकारती हुई, मर्द खामोश और टूटे हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब देखा तो उनकी आंखों में गहरा दर्द उमड़ आया। आंसू रखसारों पर बहने लगे। इतने में अबू लहब नमूदार हुआ। हाथ में कोड़ा लिए गुलामों को मारता जाता था और चीखता था, ये सब मेरा माल है, जो ज्यादा देगा वो इन्हें ले जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम खामोशी से आगे बढ़े और नरमी से कहने लगे, चाचा, क्या इनके साथ रहम का बर्ताव नहीं किया जा सकता? ये भी अल्लाह की मखलूक है, इन पर जुल्म क्यों किया जा रहा है? अबू लहब ने तेजी से पलटकर जवाब दिया, ए मोहम्मद, हर मामले में बोलने की जरूरत नहीं। तुम तिजारत नहीं जानते, ये गुलाम है और गुलामों का काम बेचा जाना है। तुम अपने बकरियों के साथ रहो और हमारे काम में मुदाखलत न करो। फिर वो तंजिया हंसा और हुक्म दिया, इसे रास्ते से हटा दो। गुलाम आगे बढ़ा, मगर जैसे ही वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के करीब जाने लगा, उसके हाथ की भारी जंजीर अचानक टूटकर जमीन पर जा गिरी। वो खुद भी धड़ाम से गिर पड़ा। लोग हैरान होकर पीछे हट गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उसे उठाया, उसके जख्मों पर दस्ते मुबारक फेरा, जख्म फौरन भर गए। मजमा पर सन्नाटा छा गया। अबू लहब ने यह मंजर देखा तो उसके अंदर खौफ ने सर उठाया, मगर उसने तकब्बुर में लपेट कर कहा, यह सब जादू है, और गुस्से में वहां से चला गया। गुलाम जो अभी अभी सेहतयाब हुआ था, लरसते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़ा और रोती आवाज में बोला, ए मेहरबान हस्ती,
आप कौन हैं जिनके लम्स से जख्म मिट जाते हैं, जिनकी निगाह में रोशनी है? आपने नर्म लहजे में फरमाया, मैं वो हूं जो अल्लाह पर भरोसा करता है, जो जुल्म के बदले रहमत देता है, जो बदी के जवाब में भलाई करता है। ये सुनकर गुलाम की रूह बदल गई और वो बोल उठा, मैं गवाही देता हूं कि आप सच्चे हैं और आपके रब के सिवा कोई माबूद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सर पर दस्ते शफकत रखा और फरमाया, उठो, आज तुम आजाद हो। इंसान को गुलाम बनाना रब की मखलूक की तौहीन है। कुछ ने आहिस्ता कहा, ये बच्चा नहीं, अल्लाह का बरगजीदा बंदा है। अबू लहब ने ये बात सुन ली और मजीद गुस्से में भर गया, बड़बड़ाया, मोहम्मद की ये नरमी एक दिन कुरैश के सरदारों के लिए मुसीबत बनेगी। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आप वहां से आगे बढ़े तो ऊपर आसमान में एक नूरानी बादल आपके साथ साथ साया किए हुए था। परिंदे पीछे उड़ रहे थे, जैसे पूरी कायनात जानती हो कि दुनिया में इंसाफ और रहमत की रोशनी लेकर आने वाला शख्स यही है। इसी दौरान आपने आसमान की तरफ हाथ उठाए, आंखों में नमी थी, तबस्सुम में आजिज़ी थी और फरमाया, अब ए मेरे परवरदिगार, तू सबसे बड़ा मेहरबान है। तेरे बंदे प्यास में तड़प रहे हैं, जमीन बंजर हो गई है, खेत सूख चुके हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ए रब्बे काबा, अपनी रहमत की बारिश उतार दे। आपकी दुआ मुकम्मल होती ही थी कि आसमान पर घने सियाह बादल छा गए। हवा के झोंकों के साथ ठंडक फैल गई और कुछ ही लम्हों में मौसलाधार बारिश बरसने लगी। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। सबके चेहरों पर खुशी के आसार नुमायां हो गए। बच्चे बारिश में नाचने लगे। औरतें आसमान की तरफ देखकर कहने लगीं, ये दुआ किसी आम इंसान की नहीं हो सकती, ये तो अल्लाह के महबूब की दुआ है। अबू तालिब के चेहरे पर भी खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगा लिया और कहा, ए मेरे परी भतीजे, तुम्हारी दुआ से आज मक्का को जिंदगी मिल गई। तुम वाकई अल्लाह के खास बंदे हो। बारिश के बाद जमीन हरी होने लगी, कुनवों में पानी भर गया, जानवर दोबारा चरागाहों में जाने लगे और लोगों ने खुशी के मारे शुक्राने के नजराने पेश किए। मक्का के सरदार, जो कल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक छोटा बच्चा समझते थे, आज हैरत से एक दूसरे से कहने लगे, ये बच्चा नहीं, इसके हाथ में कोई राज है, इसकी जबान से जो निकलता है सच बन जाता है। इधर अबू लहब, जो ये मंजर देख रहा था, इसके दिल में हसद और जलन की आग भड़क उठी। वो बोला, ये इत्तेफाक है, बादल पहले से तैयार थे, इस बच्चे की दुआ से कुछ नहीं हुआ। मगर इसके अपने गुलाम ने जवाब दिया, मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, वैसे ही आसमान पर बादल आए। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का इशारा है। अबू लहब गुस्से से आग बगोला हो गया और चीख कर बोला, खामोश रहो वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। लेकिन अब मक्के के लोगों के दिल बदलने लगे थे। वो जान चुके थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि अल्लाह के खास महबूब और आने वाले नबी है, जिनकी दुआ से खुश्क जमीन जिंदा हो गई, जिनके चेहरे से रोशनी निकलती थी और जिनकी जबान से निकले अल्फाज में कुदरत की तासीर थी। इसी बात पर अबू तालिब के चेहरे पर गुस्से के आसार और हैरत एक साथ नमूदार हुए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ए मोहम्मद, तुम दोबारा यहां क्यों आए हो? मैंने तुम्हें पीछे जाने को कहा था। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और आजिज़ी के साथ जवाब दिया, चाचा जान, मुझे आने दीजिए, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। अबू तालिब ने कुछ लम्हे तवक्कुफ किया और फिर सख्त लहजे में बोले, मोहम्मद, यहां मक्का के बड़े सरदार मौजूद हैं, सब लोग दुआ कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। तुम अभी इस छोटी उम्र में क्या कर सकोगे? अगर तुम चाहो तो शायद हो जाए, मगर यह मुमकिन नहीं। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा पीछे हट गए, लेकिन उनके दिल में उम्मीद और यकीन कायम रहा। लोग फिर से दुआ करने लगे, ए खालिक़े काबा, हमें पानी अता फरमा। लेकिन आसमान वैसा ही साफ रहा, बारिश न हुई। लोग थक कर बैठ गए। अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरत ज़दा रह गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वही मौजूद है। इस बार उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, तुम दोबारा यहां क्यों आए हो? नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम अंदाज में कहा,
चाचा जान, मैं आपका पसीना पूछने आया हूं। ये सुनकर अबू तालिब का दिल बघल गया। उन्होंने अपने प्यारे भतीजे को गले से लगा लिया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, मुझे सिर्फ एक बार काबे के पास जाने दीजिए। अगर मैं वहां गया तो यकीनन अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। वहां मौजूद मक्के के सरदारों में से एक ने ये बात सुन ली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से बोले, ए मक्का वालों, देखो पानी आ रहा है। सब लोग हैरान रह गए और बोले, कहाँ पानी आया? हम तो गर्मी से मर रहे हैं और तुम कहते हो कि पानी आ गया। उनमें से एक सरदार ने कहा, ए मोहम्मद, तुम आगे बढ़ो। लेकिन दूसरे सरदारों ने आपस में कहा, अगर ये छोटा आगे चला गया और हमारी दुआ कबूल ना हुई तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। बहुत बहस के बाद सरदारों ने इजाजत दी। मुहतरम नाजरीन, जरा सोचिए, ये वाकया सिर्फ तारीख नहीं है, ये मोहब्बत, रहमत और तकवा की जिंदा मिसाल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें झेलीं, ताने सुने, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हाथ उठाकर सिर्फ ये कहा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यही वो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी मोहब्बत के बगैर जन्नत के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। लेकिन सोचिए, आज हम मुसलमान कितनी बार उनकी याद में रोते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं, उनसे कितना सबक सीखते हैं और उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं। जिस नबी के गम पर पहाड़ रो पड़े, दरख्त रो पड़े, जानवर रो पड़े, क्या हमारी आंखों से भी आंसू नहीं निकलने चाहिए? मोहतरम नाजरीन, आइए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, उनके वसीले से हमें माफ कर दे, हमारी दुआएं कबूल फरमा, आमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। फी अमान अल्लाह।